नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस में जो बदलाव चल रहा है, कांग्रेस जो नए-नए तरीके अपना रही है अपना संगठन में बदलने की, जिला अध्यक्षों से लेके बहुत सारे लोगों को पावर देने की कोशिश कर रही है। बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े अलग करने की कवायद कर रही है और साथ ही जो स्लीपर सेल है, उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच लगातार सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि वो सब तो ठीक है, पर जो राहुल गांधी के खासम-खास हैं केसी वेणुगोपाल, उन पर कौन जो है वो उँगली रखेगा? उन्हें कब बदला जाएगा? संगठन महासचिव का कार्यकाल भी पूरा है, रिपोर्ट कार्ड लाल ही लाल है, रेड मार्क्स हैं सारे के सारे। लेकिन उसके साथ एक सवाल ये पूछा जाता है कि आखिरकार केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के इतने नज़दीक कैसे आ गए? क्योंकि 2019 तक तो कहीं केसी वेणुगोपाल का राहुल गांधी के साथ इतना नाम नहीं जुड़ता था, क्योंकि उस वक़्त राहुल गांधी के आस-पास ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट इस तरह के लोग हुआ करते थे, आरपीएन सिंह, एक टीम राहुल ये थी। फिर मैंने एक दिन वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से बाकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके से राहुल गांधी की टीम को धीरे-धीरे किनारे कर दिया गया और वहाँ पर सबसे बड़ी पावर के रूप में उभरे केसी वेणुगोपाल। अभी केसी वेणुगोपाल की कहानी क्या है? केसी की कहानी कैसे जन्मी? इसे जानने के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से वो आते हैं, यानी केरल। और जब भी केरल की बात होती है तो आपको मालूम है हम किसके पास जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई गिलवेस्टर। तो आज भी उन्हीं से जानते हैं कि केसी की कहानी आखिर है क्या? लोग जानना चाह रहे हैं कि क्यों केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के इतने खासम-खास बन गए? क्या कहानी है? तो गिलिस्टर भाई आपका स्वागत है सबसे पहले तो, एक बार फिर से मेरे चैनल पर। गिलिस्टर भाई एक चीज़ बताइए, ये केसी की कहानी क्या है? क्या है उनके पास ऐसा कि राहुल गांधी से वो छूट नहीं पा रहे या राहुल गांधी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे? प्रदीप जी नमस्कार। केसी वेणुगोपाल, देखिए, केरला की राजनीति में अगर आप कांग्रेस की राजनीति देखें तो ये बहुत बड़ा नाम नहीं रहे हैं केरला में। हालांकि काफी सक्रिय रहे हैं राजनीति में छात्र जीवन से। जब यहाँ पे जो एनएसयूआई केरला में केएसयू के नाम से जानी जाती है, उसके यहाँ पे जो स्टेट के अध्यक्ष रहे हैं, फिर यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं केरला के। और उस दौरान काफी इन्होंने बड़े आंदोलन किए थे वाम मोर्चा की सरकार के खिलाफ, और काफी पुलिस का दमन भी इन्होंने सहा था उस वक्त। तो इनकी जो जर्नी है वो छात्र जीवन से और युवा कांग्रेस के नेतृत्व से शुरू हुई, और इसी तरह से वो काफी एक्टिव रहे हैं। बेसिकली वो कन्नूर जिला से आते हैं जो कि उत्तरी केरला में है, लेकिन उनका पूरा जो राजनीतिक अखाड़ा है वो मध्य केरला में है, सेंट्रल केरला में, जो कि आलपुड़ा जिला इसको कहते हैं, जो एर्नाकुलम जिला के साथ सटा हुआ जिला है। वहां पर आके जो है इन्होंने चुनाव लड़े और लगातार चुनाव जीते इन्होंने, असेंबली में और पार्लियामेंट में। और आपको मालूम है कि ये यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, उम्मन चांडी की सरकार में, और उसके बाद फिर केंद्र में भी ये मंत्री रह चुके हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो इस तरह से वो इनका जो एक राजनीतिक जीवन है वो पैरेलली चल रहा था। और उस वक्त ऐसा था कि जैसे अब पहले केरला में उम्मन चांडी या ए के एंटनी या के करुणाकरन, वही सारे दिग्गज नेता हुआ करते थे केरला में। और उस वक्त ये सब नेता, युवा नेता जो है, एक तरफ से अ, विभिन्न ग्रुप्स के साथ या गुटों के साथ जुड़े हुए थे। जैसे कि वेणुगोपाल जो है वो पहले करुणाकरन गुट में काफी सक्रिय माने जाते थे, उसके बाद उम्मन चांडी के गुट में आए। और जहां तक इनका राहुल गांधी के साथ जुड़ने का जो एक जो बात आती है, वो मेरे ख्याल से जो 17-18 के टाइम में, 2017 के बाद जब गोवा में इन्हें इंचार्ज बनाया जाता है, जब वहां पे सरकार बनाने की कवायद थी और दिग्विजय सिंह के साथ इनको वहां भेजा गया था, तो उस वक्त मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह से काफी चूक हुई वहां पर, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और भाजपा की सरकार बनी। और इन्होंने, ऐसा सुनने में आया था कि इन्होंने जो है एक जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो राहुल गांधी के सामने पेश की, उससे राहुल गांधी काफी इंप्रेस हुए, जिसमें उन्होंने
कई बातें इन्होंने जो है पॉइंट आउट की थी, किस तरह से कांग्रेस कहाँ-कहाँ जो है फेल हुई, किस तरह से वो अपने एमएलएस को साथ में रखने में कामयाब नहीं हुई और सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद फिर कर्नाटका के लिए भी इन्होंने राहुल गांधी ने उनके ऊपर काफ़ी दारोमदार सौंपी। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से आया वो इस दौरान तो थोड़ा-सा इनका आपस में राहुल गांधी के साथ काफ़ी कनेक्ट बन चुका था और जब 2019 के तो चुनाव की ये बात यही आई। यही हाँ, यही यही मैं रोक रहा हूँ भाई कि कहा ये जा रहा है क्योंकि मुझे मालूम है आप कहानी वहीं तक पहुँच रही है, तो कहानी आप वहाँ तक पहुँचाओ तो मैं अपना सवाल बीच में पूछ लेता हूँ कि कहा ये जाता है यहाँ पर कि 2019 में जो राहुल गांधी को अमेठी से जो हार दिख रही थी, उसके बाद उन्हें जो वहाँ ले गए वायनाड में, वो पूरा वायनाड को सेलेक्ट करना, वायनाड में चुनाव कैंपेन करना, राहुल गांधी को जिताने में पूरा रोल जो है वो केसी वेणुगोपाल का था। इसलिए राहुल गांधी उन्हें इतना मानते हैं और राहुल गांधी उनका एक तरह से बहुत कर्ज मानते हैं अपने ऊपर। तो क्या इसमें है सही बात है, वो वायनाड ले गए थे राहुल गांधी को, उन्होंने ही सब कुछ देखा था उनका? देखिए, जब वो पिछली बार चुनाव हारे थे राहुल गांधी अमेठी से, उसके बाद काफ़ी होंगे। हालाँकि कर्नाटका से भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेल्लारी का नाम लिया गया था और बाकी 1-2 जगह से भी नाम प्रपोज़ हुए थे। लेकिन वायनाड का नाम जो है, जहाँ तक केरला में जो इसकी चर्चा हुई थी, उस टाइम ये माना जाता था कि उम्मन चांडी जो कि यहाँ पे भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय उम्मन चांडी ने जो है पहली बार कांग्रेस के अंदर ये सजेशन दिया था कि क्यों ना राहुल गांधी जी को वायनाड से लड़ाया जाए क्योंकि वहाँ के जो एमपी रहे थे शाहनवाज उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो कांग्रेस का गढ़ तो था ही। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि वायनाड ही सबसे सेफ सीट होगी क्योंकि जिस तरह से बीजेपी टारगेट कर रही थी राहुल गांधी को, तो बाकी स्टेट्स में जो है कांग्रेस के लिए शायद मुश्किल होगा उनको आसानी से जिता पाना। तो यहाँ पे जो चर्चा उस समय थी, वो ये थी कि उम्मन चांडी ने जो है पहली बार सजेस्ट किया। लेकिन ये बात ठीक है कि उसके बाद क्योंकि केसी वेणुगोपाल उससे पहले चुनाव जीत रहे थे आलपुरा से, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो 19 का चुनाव भी वो वहां से उन्होंने वहां पे लड़ना था। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और जिसके चलते क्या हुआ कि 20 में से 19 सीटें कांग्रेस वाले मोर्चे ने जीती और सिर्फ आलपुरा ऐसी सीट थी जो हारी थी कांग्रेस, जहां पे सीपीएम जीती थी। लेकिन उस पूरे इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है या पूरा कार्य है वो केसी वेणुगोपाल ने संभाला था। उसमें एक और बात ये कहना जरूरी है क्योंकि उस समय उम्मन चांडी जी की जो तबीयत थी वो काफी नासाज थी, तो जाहिर है कि वो उस कैंपेन को वहां पे लीड नहीं कर पाते। तो उसी तरह से बाकी नेता भी इतने ज्यादा राहुल गांधी के करीब नहीं थे, तो पूरा जो जिम्मा है वो केसी वेणुगोपाल ने उठाया था और उनकी पर्सनल देख रेख में जो है वो चुनाव राहुल गांधी ने वहां पे लड़ा और अब काफी भारी मतों से उनकी जीत हुई। तो ये अब की बात ठीक है कि काफी एहसान वो मानते होंगे वेणुगोपाल का कि उन्होंने एक ऐसे वक्त पे उनका साथ दिया जब उनके लिए काफी राजनीतिक क्राइसिस की घड़ी थी। तो ये बात जाहिर है कि उसके चलते और ज्यादा नजदीकियां बढ़ी और आज भी वो काफी नजदीक माने जाते हैं। हालांकि काफी कांग्रेस के अंदर भी ये बात उठाई जाती है। इवन यहाँ केरला में भी काफी लोग ये बात उठाते हैं कि इतने सारे चुनाव हारने के बावजूद भी क्यों संगठन की जो जिम्मेवारी है अभी तक वेणुगोपाल के हाथ में ही रखी गई है, क्यों कोई नया संगठन महामंत्री नहीं चुना जाता। लेकिन मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी के करीबी है उनका ये मानना है कि ये जो चुनावी हार हो रही है ये केवल एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी नहीं है, एक कलेक्टिव लीडरशिप भी है और साथ में जो भी प्रदेश जहाँ पे चुनाव हार रहे हैं वहां के जो नेतागण है या वहां की जो पार्टी है वो भी इसके लिए उतने ही जिम्मेवार हैं। गिलवेस्टर भाई एक चीज़ बताइए, यहाँ पर तो पूरे देश में कांग्रेस को लेके ये है कि इस वक़्त जो कांग्रेस चलती है वो केसी वेणुगोपाल चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। वो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैकडोर पे बैक सीट पे बैठ के चला रहे हैं और आगे ड्राइवर है केसी वेणुगोपाल लगातार चला रहे हैं पार्टी को। बाकी सब जगह केसी वेणुगोपाल का कहीं न कहीं इंटरफेरेंस है, केसी वेणुगोपाल का कहीं न कहीं कोई न कोई हिसाब-किताब है। क्या केरल कांग्रेस में भी वो उतनी ही इनकी इंटरफेरेंस है या केरल कांग्रेस को भी अपने हिसाब से चलाते हैं या वहाँ कहानी कुछ और है?
जी, केरल कांग्रेस के अंदर कहानी विपरीत है। यहाँ पे केसी वेणुगोपाल जो है उनका हस्तक्षेप नहीं रहता है इतना। उसका कारण ये भी है कि केरला में उनको उस लेवल का नेता नहीं माना जाता प्रदेश में जो लेवल एक समय में ए के एंटनी, करुणाकरन या ऊमन चांडी का था। और जो अभी के नेता भी हैं, वो भी केसी वेणुगोपाल के बराबरी के नेता हैं या एक आध तो उनसे भी सीनियर हैं जो इस समय केरला का जो कार्यभार संभाल रहे हैं, जैसे के सुधाकरन है। तो इसलिए उनका यहाँ पे हस्तक्षेप इतना नहीं देखा जाता है और पूरा उनका जो कॉन्सन्ट्रेशन है, वो पूरा जो है बाहर की राजनीति पे है। और आपने ठीक कहा कि क्योंकि राहुल गांधी न्याय का जो एक स्लोगन है उसको लेके पूरे भारत में उसकी कैंपेन चला रहे हैं, तो संगठन के ऊपर उनका इतना ज्यादा मेरे ख्याल से इस समय तवज्जो नहीं है। और ज्यादातर वो पूरे जितने भी बाकी जो बहुजन आंदोलन है या कास्ट सेंसस का मामला है या फिर संविधान बचाने का आंदोलन है, उस पे ज्यादा उनका जो है उस पे ज्यादा जोर दे के रखा है। और सारे जितने भी प्रदेश में वो जा रहे हैं वहां पे सबसे ज्यादा उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उन्हीं में मामलों में है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि जो संगठन के कार्य है वो पूरा का पूरा जो है उन्होंने वेणुगोपाल के जी, हाथ में छोड़ा हुआ है। तो जी, इसलिए आपका कहना ठीक है कि संगठन जो है पूरी तरह से उनके नियंत्रण में चल रहा है। जी। लेकिन केरल का नहीं चल रहा। केरल का इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पे जो नेता मैंने बताया कि वो, जी, लेकिन जी। केरला में एक बात ये कहना जरूरी है क्योंकि चुनाव अगले साल होने वाले हैं। तो एक तो यहाँ पे आपसी जो एक मतभेद है नेताओं में काफी जाहिर है। आपको पता है कि दिल्ली में भी बुलाकर उनसे बातचीत की थी राहुल गांधी ने कि जो वक्तव्य दे रहे हैं ओपनली, चाहे तरूर हो या बाकी नेतागण हो, उन सबको कहा गया है कि ज्यादा वो ऐसे पब्लिकली ना बोलें। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनके मोर्चे की सरकार अगर बनने की कोई नौबत आई केरला में, तो ये रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए कि केसी वेणुगोपाल भी एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए। उसका मुख्य वो कारण ये वो है क्यों जी, 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 प्लीज़। जी, उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो 3-4 नेता लोग हैं अभी यहाँ केरला में, उनके बीच में काफ़ी मतभेद हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करके जीत हासिल करती है केरला में, तो एक कैंडिडेट और राहुल गांधी के खास होने की वजह से उनको यहाँ पर एक चेहरे की तरह चुनाव के बाद पेश किया जा सकता है। इससे कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता ऐसी एक स्थिति को। जी, और उसमें क्या होगा कि अगर क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से जो है विधायक लोग चुनते हैं, तो जो आदमी जो नेता राहुल गांधी के इतने करीब हो, तो जाहिर है कि विधायक भी कोई ऐसा इतना ज्यादा कोई वो रिस्क नहीं लेंगे कि उसकी कोई खिलाफी करे और एक जी, कॉन्सेंसस जी। कैंडिडेट के रूप में उभर सकते हैं। जी, गिलुस्टर भाई एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक माना ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ इसीलिए चिपके रहते हैं वो ज़्यादा कि भाई वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन तब तक नहीं छोड़ना चाहते जब तक उन्हें ये ना आश्वासन मिल जाए कि केरल में अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री वो होंगे तो सीधा वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि राहुल गांधी के साथ आपने पूरी कहानी सुना दी कि राहुल गांधी और उनकी नज़दीकी की क्या वजह हो सकती है। लेकिन अब प्रियंका गांधी सांसद है वायनाड से और कहा ये जाता है, मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, पर कहा ये जाता है कि जिस तरह से पार्टी पर केसी वेणुगोपाल ने पकड़ बना रखी है, पूरा कब्ज़ा कर रखा है, प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल से इतनी खुश नहीं है। तो लेकिन दिखा हमें ऐसा कि भई वायनाड में जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही थी, तब भी केसी वेणुगोपाल चीज़ों को देख रहे थे। तो क्या प्रियंका गांधी के साथ भी पूरा मैनेज उन्होंने ही किया था चुनाव का या प्रियंका गांधी की टीम कोई और है? देखिए, प्रियंका गांधी जब चुनाव लड़ने आई, तो उस समय उस वक़्त तक तो बहुत अच्छा संगठन जो है कांग्रेस का वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। और इस बार जो है ज़्यादा काम जो है मुस्लिम लीग के नेताओं ने, और ख़ास तौर पर वहाँ पे एक एमएलए हैं टी सिद्दीक, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और काफ़ी ज़मीनी उससे जुड़े हुए नेता हैं, विधायक हैं वहाँ के। उन्होंने जो है ज़्यादा कमान सँभाली थी इस बार वहाँ प्रियंका गांधी के चुनाव में। और अभी भी जो भी यहाँ पे कैंपेन्स होती हैं प्रियंका गांधी की, जब भी वो ये आती है वायनाड में, तो सारा का सारा जो ज़्यादातर जो ज़िम्मेवारी है वो टी सिद्दीक एमएलए जो हैं, वो ही निभाते हैं। तो ऐसा इस बार लगता नहीं है कि वो इतना ज़्यादा जो है एक्टिव वेणुगोपाल नज़र आते हैं प्रियंका गांधी के आने के बाद। जो रेपो उनका राहुल गांधी के वक़्त था,
वो अभी इतना नजर नहीं आता है। हालांकि वो आते जरूर हैं, जो भी पब्लिक मीटिंग्स या वो भी मीटिंग्स होती है उसमें शिरकत तो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा एक्टिव भागीदारी जो उनकी राहुल गांधी के टाइम में होती थी, वो अभी नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे वो काम जो है तो आजकल ज्यादातर कांग्रेस के जो एमएलए टी सिद्दीक है और बाकी जो मुस्लिम लीग के भी नेता जो विधायक हैं यहाँ के, वो भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इन तो कामों में। ऐसे 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 में गिलोस्टर भाई एक सवाल उठता है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है, राहुल गांधी कहते हैं केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे किसी और को, पुराने नेता या शशि थरूर कोई भी है। तो ऐसे में अगर चॉइस प्रियंका गांधी के पास जब आएगी, तो आपको लगता है प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल को चुनेंगी या किसी लोकल जो वहाँ लीडर जो काम कर रहे हैं उनमें से किसी एक को प्रेफर करेगी? देखिए, केसी वेणुगोपाल का नाम तभी उभरेगा अगर जो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो मतभेद भेद हैं, वो इस हद तक पहुंच जाए कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। केवल उसी एक संदर्भ में इनका नाम आ सकता है। उससे पहले हो सकता है कि इस मामले में कोई एक जो है कंसेंसस हो जाए चुनाव से पहले ही, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि काफी एक पीसफुल एक जो डील है वो हो चुकी है, इसलिए जो नेता लोग हैं वो अभी चुप्पी बनाए हुए हैं। लेकिन अगर कल को हवा यूडीएफ और कांग्रेस की पक्ष में चलती है, तो उस समय जो इनकी एस्पिरेशंस है नेताओं की, वो जाहिर है और बढ़ेंगी। तो उस वक्त देखना होगा कि किस तरह से जो लोगों के नाम उभर के आते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे आपने कहा कि क्या प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल का समर्थन करेगी उस समय, तो यहाँ ये कहना भी जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं उसको भी प्रियंका गांधी काफी मानती हैं। तो राहुल गांधी का अगर कोई ये पक्ष हुआ उस समय कि यहाँ पे इतनी आपसी मतभेद हैं कि हमें कोई ऐसा नेता चुनना चाहिए जो सबके लिए स्वीकार्य हो, और अगर विधायकों की भी अगर हामी हो जाए, तो केसी वेणुगोपाल का आना असंभव है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो एक जी। चॉइस हमेशा बने रहेंगे। जी। क्योंकि गिलोस्टर भाई आप खुद इतने सालों से केसी वेणुगोपाल की राजनीति को देख रहे हैं और 3 दशक से ज़्यादा आप पत्रकारिता में हैं, अलग-अलग राज्यों में आपने काम किया, कांग्रेस को इतने वक़्त से देख रहे हैं। क्या आपने कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कभी इतना पावरफुल देखा जितना अभी है? कभी आपने देखा कि जीएसओ कांग्रेस के प्रेसिडेंट या जो चेहरा है उसके साथ बराबर की कुर्सी लगा के या उसी के साथ सोफे पे बैठता है? बैनर इस बार तो लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो अभी अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, वहाँ बैनर में भी केसी वेणुगोपाल के पीछे पिक्चर थी। कभी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर नहीं होती थी। तो आप तो इतने टाइम से कांग्रेस को देख रहे हैं। ये मैसेजिंग है क्या? मैसेजिंग का स्टाइल है या ये स्टाइल है केसी वेणुगोपाल का कि वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं या ये फ़ोटोग्राफ्स या राहुल गांधी के साथ बैठना, उनके साथ खड़े होना, उन्हीं के साथ हर जगह घूमना, ये कहीं मैसेजिंग के करना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से? देखिए, राहुल गांधी जी की सहमति के बिना वो ये रोल कभी अदा नहीं कर सकते, और राहुल गांधी के साथ हमेशा, जैसे दूसरे लहजे में कहा जाए कि चिपके रहना, वो राहुल गांधी की इजाजत के बिना या उनकी हामी के बिना ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। और ये साफ जाहिर ये करता है, या फिर वेणुगोपाल ये जाहिर करवाना चाहते हैं कि उनकी जो नजदीकी राहुल गांधी से है, वो इतनी है कि वो अपने संगठन के कार्य दिल्ली में बैठ के ना देखते हुए जहां भी राहुल गांधी जाते हैं हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। हालांकि संगठन मंत्री का काम जो है दिल्ली के जो मुख्यालय है वहां पर बैठ के बाकी राज्यों की सारी पीसीसी के साथ कोऑर्डिनेट करना और उन सारी चीजों को मॉनिटर करना और उनके साथ काम करने का है। लेकिन ये जो है एक तरह से इनका बैग हमेशा पैक रहता है कि जब भी राहुल गांधी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, ये वहां पे होते हैं। हालांकि उनका वहां होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में ही बहुत बड़ी लीडरशिप है कांग्रेस की, और साथ में गुजरात के प्रभारी जो लोग हैं एआईसीसी के वो भी है। उसी तरह हर राज्य में ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा हर राज्य में जाते हैं, जो मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि उनकी नजदीकी और उनका जो उनकी पकड़ है संगठन के अंदर वो कितनी मजबूत है, वो दर्शाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तक जो है काफी निस्सहाय अवस्था में नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के होते हुए वेणुगोपाल जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ मीटिंग्स के अंदर भी चर्चा में जुट जाते हैं, उसे कई बार ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो जाते हैं।
तो वो तो साफ दर्शाता है इसी कि इसी अ, इसी चीज़ को देखते हुए आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो आपने सारा बताया, इस चीज़ को देखते हुए क्योंकि कहा जा रहा है पार्टी के अंदर एक बड़ी डिसिडेंट है केसी वेणुगोपाल के खिलाफ लोग चाहते हैं बदले। लेकिन आपने जो अभी सारी कहानी बताई, जो आप अभी बता रहे हैं कि जिस तरह से वो पावरफुल लग रहे हैं, आपको लगता है कि जल्द ही वेणुगोपाल को कोई कमज़ोर कर सकता है या आपको लगता है वेणुगोपाल को हिलाना इतना आसान नहीं है? देखिए फिलहाल जो पूरा कॉन्सन्ट्रेशन है कांग्रेस का, क्योंकि भाजपा की तरफ से जो हमला है, वो इतना तेज़ है और इतना ज़बरदस्त है कि बाकी चीज़ों के बारे में सोचने का वक़्त मेरे ख़्याल से राहुल गांधी के पास भी नहीं है और जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको भी इस हमले से कैसे इसको जो है इसका जवाब दिया जाए, उसके बारे में सारी कॉन्सन्ट्रेशन है। हो सकता है जब ये बिहार का चुनाव नज़दीक आना शुरू हो जाए और बाकी जो 3-4 राज्यों में चुनाव अगले साल होने हैं, उस वक़्त शायद ये दोबारा बात उभर के आएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि केसी वेणुगोपाल के लिए कोई खतरा है या कोई कोई राहुल गांधी के साथ उनकी कोई मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि उन्हें जो है ये पद छोड़ना पड़ जाए। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया गिलवेस्टर भाई हमारे साथ शेयर करने के लिए कि केसी की कहानी क्या है। दरअसल लोग बड़ा उत्सुक हैं केसी वेणुगोपाल की कहा केसी वेणुगोपाल की कहा वो कहते हैं वो बूटी है जिस पे